फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कुछ स्पेशल नंबर्स। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति टॉपिक में आप पहले पढ़ चुके हैं। संख्याओं के प्रकार जैसे नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप्स के नंबर्स आज हम देखेंगे। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं को प्राइम नंबर। प्राइम मतलब आप जानते हैं अभाज्य, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से भी विभाजित नहीं होती। द नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर देन वन एंड इटसेल्फ। तो यहां देख रहे हैं हम क्या, को प्राइम। को प्राइम मतलब आपस में अभाज्य है, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दो संख्याओं का एक पेयर को डिवाइड कर सके एक के सिवाय। मतलब एक के अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को कटा सके, डिवाइड कर सके। तो ऐसा पेयर क्या कहलाएगा नंबर्स का, को प्राइम। मतलब को प्राइम क्या है, एक पेयर है। को प्राइम एक दो नंबर्स का पेयर है जो कि किसी भी संख्या से नहीं कटता, डिवाइड नहीं होता एक के सिवाय। जैसे हम बोले 3 और 8, तो 3 और 8 ये एक के सिवाय दोनों को कोई भी संख्या नहीं कटा सकती। अब हम और देख लें, यदि हम बोले कि 12 और 25 25, तो 12 और 25 को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकती एक के सिवाय। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों को अलग अलग नंबर डिवाइड कर ले। 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 25 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर से दोनों को आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसा पेयर नंबर्स का क्या कहलाएगा, को प्राइम। को प्राइम मतलब आपस में अभाज्य, केवल वन ही डिवाइड कर सकता है। ऐसा ही एक नंबर और ले सकते हैं हम, 10 और 21 पेयर है, ये पेयर ही रहेगा हमेशा। 10 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 से, 5 से, 3 से 21 डिवाइड हो गया, 7 से 21 डिवाइड हो गया। लेकिन ये नंबर दोनों ही अगर बोले हम किसी एक ही संख्या से डिवाइड नहीं होगा, केवल एक ही डिवाइड कर सकती है दोनों को। तो ऐसा पेयर क्या कहलाएगा, को प्राइम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम क्या है, ट्विन प्राइम नंबर दो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप जानते हैं अभाज्य संख्या आप पढ़ चुके हैं। तो ऐसी दो अभाज्य संख्या लगातार जिनके बीच में केवल एक ही कंपोजिट नंबर है, मतलब जिनके बीच केवल एक ही भाज्य संख्या है। जैसे 3 और 5, 3 और 5 के बीच में केवल 4 ही एक भाज्य संख्या है। 5 और 7 के बीच 6 है, 11 13 के बीच 12 है, 17 19 के बीच 18 है, 29 31 के बीच कितना है, 30 है, 41 43 59 61 71 73। तो याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टोटल ट्विन प्राइम 100 से 100 के बीच कितने हैं, पेयर के रूप में 8 पेयर्स हैं। 1 to 100 देयर आर 8 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम मतलब क्या हुई, दो लगातार प्राइम नंबर जिनके बीच में केवल और केवल एक ही कंपोजिट नंबर है, मतलब दोनों के बीच में केवल एक ही ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य से कट जाती है। जैसे 11 और 13 के बीच में क्या है, 12 12 2 से कटेगी, 6 से कटेगी, 4 से कटेगी, लेकिन 11 और 13 आप जानते हैं प्राइम है, किसी से भी नहीं कटेगी। तो दो प्राइम नंबर का लगातार, दो नंबर्स का पेयर प्राइम नंबर्स का लगातार क्या कहलाएगा, ट्विन। ट्विन मतलब जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या हिंदी में बोलेंगे। क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब कॉन्सेक्यूटिव, लगातार। लगातार एक निश्चित अंतराल के साथ जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर। जैसे बोले 1 2 3 4 5, एक निश्चित गैप होगा, बोल सकते हैं 2 4 6 8 10 12, या बोल सकते हैं 1 3 5 7 9 11, लाइक दिस। 1 + 3 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13, या बोल सकते हैं 5 + 5 10 15 20 25। एक कॉन्सेक्यूटिव है, लगातार, उनके बीच गैप एक फिक्स गैप है। लगातार सम संख्या है, लगातार विषम संख्या है, लगातार प्राकृत संख्या है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। विपरीत संख्या, विपरीत संख्या क्या है, अपोजिट नंबर जिन दो संख्याओं को जोड़ने से 0 मिलता है। जैसे 5 में आप क्या जोड़ रहे हैं, -5, तो क्या मिलेगा, 0। 10 में आप जोड़ेंगे -10, तो क्या मिलेगा, 0। तो 10 और -10 क्या आपस में एक दूसरे के लिए अपोजिट नंबर, विपरीत संख्या है।
3 और -3 आपस में एक दूसरे के लिए अपोजिट संख्या, 7 और -7 अपोजिट है 15 और -4। मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्लस और माइनस साइन वाले सेम नंबर एक दूसरे के लिए अपोजिट नंबर है, तो ये अपोजिट नंबर का पेयर हुआ। फिर हम अगला टाइप देखते हैं विशेष नंबर्स का, परिमित। परिमित मतलब फाइनाइट, सीमित, जिनमें से उसी संख्या को घटाने पर शून्य मिलता है, वो क्या है? फाइनाइट। जैसे मैं बोलूं 10, 10 में 10 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, तो 10 क्या है? फाइनाइट। 100, 500, 200, 190, 100, 179, व्हाटएवर, कोई भी संख्या हो जिसको उसी में से घटाने पर शून्य मिलेगा, वो फाइनाइट है। अपरिमित, इनफाइनाइट नंबर, ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या को जोड़ने, घटाने, भाग करने पर कोई चेंज नहीं होता। मतलब इतनी बड़ी संख्या है वो कि आप किसी भी संख्या को उसमें जोड़ेंगे तो कोई चेंज नहीं हुआ, बहुत बड़ी संख्या है, लगभग काल्पनिक बोले आप कि किसी भी संख्या को घटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी बड़ी संख्या है, भाग देने और गुणा करने से भी उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो इनफाइनाइट नंबर, अपरिमित, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या को जोड़ें घटाएं तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उस संख्या पर कोई उस संख्या के वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा, तो ऐसी संख्या अपरिमित। और परिमित मतलब जिसमें उसी संख्या को घटा दें तो 0 बच जाएगा, मतलब वो एक लिमिटेड है, फाइनाइट है। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या इंग्लिश में परफेक्ट नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर मतलब एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स को लेकर, स्वयं को छोड़कर, सभी फैक्टर स्वयं के अलावा, खुद उस संख्या के अलावा एक से लेकर पूरे फैक्टर को जोड़ने से वो संख्या ही मिल जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। जैसे हम बोले 6, तो 6 के फैक्टर क्या क्या है? 1, 2, 3, और 6 भी है लेकिन 6 को नहीं लेना है, स्वयं जो संख्या उसको नहीं लेंगे। तो 6 के फैक्टर 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिला? 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6 मिले। 28 के फैक्टर देखें क्या क्या है? 1, 2, 4, 7, 14, इस सबको जोड़े 2, 1, 3, 4, 7, 7, 14 और 14 28। तो 28 के जितने भी फैक्टर हैं स्वयं को छोड़कर, है ना, 28 को छोड़कर, वो सब को ऐड करेंगे तो वो नंबर स्वयं मिल जाती है। तो ऐसा नंबर जिसके सभी फैक्टर गुणनखंड, गुणनखंड मतलब जिससे वो डिवाइड हो जाता है, गुणनखंड फैक्टर मतलब ऐसी संख्या जिससे वो संख्या डिवाइड हो जाती है। जैसे 6 किससे डिवाइड होती है? 1 से, 2 से, 3 से, स्वयं से भी डिवाइड होगी लेकिन स्वयं को यहां छोड़ देंगे हम। स्वयं के अलावा बाकी जितने फैक्टर हैं सभी को जोड़ने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगी? वो संख्या, खुद वो संख्या मिल जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? संपूर्ण संख्या। इस तरह से अभी हम ये 7 देखे। अब इसके बाद हम 8वें संख्या देखते हैं। 8वीं संख्या हम देखेंगे सचिन्ह या दिष्ट संख्या, जिसमें चिन्ह सहित है या डायरेक्टेड बोलेंगे उसको, मतलब साइन उसमें दिया गया है। जैसे +5, -2, -17, +8, प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी चिन्ह किसी संख्या में उपयोग किया गया है, दिया गया है, तो ऐसी संख्या क्या बोलेंगे? सदिष्ट, दिष्ट सहित, साइंड, उसमें साइन है या डायरेक्टेड है, डायरेक्ट किया गया है। और अगली संख्या 9 नंबर में हम देखेंगे चक्रीय संख्या, साइक्लिक नंबर। एक विशेष संख्या होती है जो 1 से लेकर n अंकों की तो बनी है, वो n अंक मतलब 3 या 4 जो भी, जिसमें 1 से लेकर जितने अंकों से बनी है उतमें से किसी से भी गुणा करेंगे तो उन्हीं अंकों से बनी संख्या मिलेगी। इसको थोड़ा समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल है 142857। तो 142857 एक ऐसा नंबर है जिसमें क्या है, आप देख रहे हैं 142857, इसमें इसी के किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? आपको वही संख्या मिल गई। क्या जो संख्या मिली उसके डिजिट वही है। जैसे 285714, 285714, तो डिजिट वही मिले, वैल्यू भले अंतर हो गई लेकिन डिजिट वही। तो इस तरह से एक ऐसी संख्या जिसमें उसी के किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने से उस संख्या के ही अंक मिल रहे हैं, कोई नए अंक नहीं मिल रहे हैं और एक निश्चित क्रम में ही मिल रहे हैं। जैसे 142857, इसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 285714, यहां मिल गया 2857 फिर 14, 2857 फिर
14। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें उसी के किसी डिजिट से n, जैसे 4 ले लें 4, तो क्या मिल रहा है हमको 571428। कैसे 571428 571428, जैसे 4 से मल्टीप्लाई किए 142857, तो क्या मिला क्रम वही है 57 के बाद 1428। तो समझ लीजिए संख्या की वैल्यू चेंज हुई लेकिन संख्या में जो डिजिट थे डिजिट वही है और उसका क्रम जो है क्रम भी वही है, सिर्फ एक अन्य डिजिट से शुरू हुआ 57 शुरू होकर 1428। तो ये इंटरेस्टिंग नंबर है बहुत, इसको क्या बोलेंगे चक्रीय संख्या, साइक्लिक नंबर। फिर अगला देखेंगे मिश्रित संख्या, मिक्स्ड, एक ऐसी संख्या जिसमें एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। जैसे हम बोले 5 and 1/3, तो 5 क्या हुआ पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, और एक फ्रैक्शन है, भिन्न है 1/3। 5 and 1/3 इसको ऐसा पढ़ते हैं, रीड करते हैं, इसका मतलब ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है दोनों का प्लस, 5 + 1/3 इंटू नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना, ये दोनों के बीच इंटू नहीं होता, इसका मतलब है दोनों का सम प्लस। जैसे 7 and 1/9, 7 होल नंबर है और 1/9 क्या है फ्रैक्शन है, ये दोनों को मिलाकर जो बनी संख्या वो क्या कहलाएगी मिक्स्ड नंबर। 7 + 1/9, 3 + 8/9, ये होल नंबर है 3 और फिर क्या आ गई 8/9, तो ये मिक्स्ड नंबर हो गई, होल नंबर और फ्रैक्शन मिलके पूरी संख्या क्या कहलाएगी मिक्स्ड नंबर। दोनों के बीच याद रखेंगे प्लस है, दोनों का मतलब क्या है बीच में प्लस है, मतलब दोनों को जोड़ने वाली से जो मिलेगी संख्या वो है। फिर अगली संख्या हम देखते हैं दशमलव संख्या, एक ऐसी संख्या जो एक डेसिमल एक बिंदु के बाद कुछ डिजिट्स आते हैं, जैसे डेसिमल 0.53, तो पॉइंट के बाद क्या डिजिट आए 53, इसकी वैल्यू क्या होती है 53 डिवाइडेड बाई 100। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो नीचे क्या हो जाएगा 2 जीरो आएंगे, डेसिमल की जगह 1 ले लीजिए और 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो। इसका मतलब ये भी है कि जो ये आपकी 10 डिजिट है उसे 5/10 फिर 3/100, ये दोनों का सम है। वैसे 0.439, इसका मतलब क्या है कि 4/10 + 3/100 + 9/1000, 1 2 3, या 3 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 3 जीरो ले लीजिए और ये क्या हो गए डेसिमल की जगह 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 439/1000, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4/10 3/100 9/1000, और तीनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा यही नंबर मिलेगा और ये नंबर इसके ही बराबर होगी, याद रखेंगे। तो इसको क्या हम तो बोलते हैं हम डेसिमल नंबर, जिसमें एक डेसिमल है, इसमें एक शुरू में भी कोई वैल्यू हो सकती थी 4.53, तो क्या हो जाता 4 and 53/100, जैसा कि यहां पर हम देखे थे मिश्रित नंबर मिक्स्ड नंबर, वैसा ही एक होल नंबर हो जाती और डेसिमल के बाद जो डिजिट आया उससे एक फ्रैक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे त्रिअभाज्य संख्या, प्राइम ट्रिपलेट नंबर, 3 लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच केवल एक भाज्य है, मतलब 3 लगातार प्राइम नंबर आप जानते हैं जिनके बीच में केवल एक ही भाज्य है, कंपोजिट है, ऐसा ग्रुप क्या है 3 5 और 7, 3 के बाद 4 कंपोजिट है, 4 के बाद 6 कंपोजिट है, तो 3 लगातार अभाज्य संख्या जो जिनके बीच में केवल एक ही कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या, वो क्या है केवल एक ही ग्रुप है, ऐसा और कोई भी ग्रुप नहीं है। 3 5 और 7 केवल एक ग्रुप है जिसमें 3 लगातार भाज्य संख्या आती है, सॉरी भाज्य संख्या बीच में आ रही, 3 लगातार अभाज्य के बीच में 2 भाज्य संख्या 4 और 6, ऐसा और कोई ग्रुप नहीं, केवल एक ग्रुप है, इसको क्या बोलेंगे त्रिअभाज्य संख्या, इंग्लिश है प्राइम ट्रिपलेट। तो इस तरह से कुछ विशेष प्रकार की ये संख्या हुई जो 12 टाइप के, और पहले आप अलग देख चुके हैं सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, ये होल नंबर, ये सब आप देख चुके हैं। तो ये अब एक दूसरे प्रकार से कुछ स्पेशल नंबर्स के कैटेगरी हम देख रहे हैं, नंबर्स के स्पेशल, तो इतने देखा आपने, इसके बाद हम नंबर के कुछ अलग जो फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज है, उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।